कल इंडिया का और इंग्लैंड का मैच हुआ और इंग्लैंड के जो मैच में बड़ी बड़ी बातें जो सामने आई हैं उसमें जो है मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इंग्लैंड की जो टीम है उसने परफॉर्म किया और सेम बेन डकट और फिलिप सॉल्ट ने भी परफॉर्म किया, जॉस बटलर ने भी थोड़ा सा स्कोर किए और ओवरऑल टीम एक अच्छी पोजीशन में रही, स्कोर करते रही। जो है रूट ने भी 69 रन की इनिंग खेली, लाइम लिविंगस्टन ने भी 41 रन की इनिंग खेली, लेकिन ओवरऑल टीम थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकी। और मुझे ये लगता था कि इंडिया की जो विकेटें हैं वो बिल्कुल प्रॉपर जो चल रही थी ना, वो बैटिंग ट्रैक पे चल रही थी। तो यहाँ पे 304, 305, 310, 320, 325 करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेन जो बात समझ आई है ना, वो मुझे ये लग रहा है कि जो इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं ना वो अब फॉर्म में आ रहे हैं, और वो अब फॉर्म में आ रहे हैं जब सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। T20 सीरीज़ ने भी ऐसे ही उनको जो है ना फॉर्म के बगैर ही उड़ा दिया, और इसके बाद वनडे की सीरीज़ स्टार्ट हुई है तो उसमें भी उन्होंने फॉर्म अब आना शुरू किया। बेन डकट ने कुछ किया करना शुरू किया है और उसके साथ जो है रूट ने भी स्कोर किए हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल कंडीशन जो है इंग्लैंड की चैम्पियन ट्रॉफी के लिए अगर देखी जाए तो जैसे आप समझते हैं ना कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही है, कोई 8वें 9वें नंबर पे इंग्लैंड अपना फिनिश करके गई थी। तो इसी तरह मुझे ये लग रहा है कि चैम्पियन ट्रॉफी में भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं कर पाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो बेसिकली खेलती है बाउंसिंग ट्रैक पे और फास्ट विकेटों पे ना, वो ज़्यादा अच्छा खेलती है। जैसे वो स्पिनिंग ट्रैक पे आते हैं तो उनकी मतवज्जती है और वो इतना स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, कम बैक इनिंग कह सकते हैं वनडे में। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए ये इनिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रही। मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में अभी उस तरह वापस तो नहीं आए, लेकिन ये कि बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, बेहतर तरीके से हिटिंग हो रही थी। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन एट द एंड जब उन्होंने फिनिश किया है 100 समथिंग स्कोर किया है तो ये एक बेहतरीन था। दूसरे नंबर पे चले जाते हैं जी अपने विराट कोहली साहब के पास, और सेम बाबर वाली कंडीशन, सेम लेग स्पिनर, सेम लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों में से कोई भी आ जाए तो इन दोनों के हालात ऐसे ही होते हैं। लेकिन विराट कोहली तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका प्लेयर था और बहुत ज़बरदस्त उसकी इनिंग्स है। कल वो मुझे लगता है अनलकी रहा है, वो इतनी ज़बरदस्त बॉल नहीं थी, लेकिन वो मिडल हो गया, उनके जो कट कैच हो गई वो पता नहीं कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। लेकिन ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो विराट कोहली के लिए ये सीज़न और 2024 भी कोई अच्छा नहीं गुजरा, और 2025 में अब देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ये है कि 2025 के जो पहला मैच ही खेला उन्होंने एज अ वनडे प्लेयर, तो उनमें उसने 5 स्कोर के ऊपर एक जो है ना कैच हो गए आउट, और स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था। और इंडियन टीम 300 350 स्कोर चेज़ करने में मास्टर है, इतना स्कोर वो चेज़ कर लेती है। इंग्लैंड को अगर जीतना है तो वो 350-60 से ऊपर जाएगी तो इंग्लैंड उनसे जीतेगी। दूसरा ये कि बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी, इंग्लैंड को भी अपने मेन स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। जब मोइन अली और आदिल रशीद खेलते थे तो इंग्लैंड की ये वाली जो कंडीशन थी, यानी कि इतना बुरा मैच नहीं आते थे, को 2-3 जीत जाते। तो यहाँ पे तो मुझे तो ये लगता है कि ये बिल्कुल सफाया हो जाएगा इनकी विकेटों का। शुभमन गिल भी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। अच्छी फॉर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने घर में वैसे ही फॉर्म में होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जो इनके लिए बेटर पोजीशन रखी है वो जो है अक्षर पटेल, एक सॉलिड नंबर पे एक सॉलिड बैट्समैन का हो जाना, और ऊपर से वो लेफ्टी है और लेफ्टी को आउट करना ओवरऑल बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एक लेफ्टी है, ऊपर से वो पक्का प्लेयर है, ये नहीं कि बस जी आप आएँ और टुल्ला लगा के आउट हो जाएंगे। और उसकी कल वाली इनिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी, उसकी परसों वाली इनिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ऐसे प्लेयर्स जब इंडिया के मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एक रिंकू सिंह की कमी मुझे महसूस हो रही है कि वो भी नंबर 5-6 पे इनमें से कहीं एक नंबर पे आके खेलते हैं और बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। अय्यर भी अच्छा खेले हैं, लेकिन ये है कि उनकी क्लासिकल शॉट्स तो इतनी नहीं मुझे लगी। लेकिन रोहित शर्मा की कल वाली इनिंग बहुत बेहतर थी, और अक्षर पटेल की, ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लगे। और मुझे लगता है कि चैम्पियन ट्रॉफी में इंडिया को बीट करना और बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग का तो थोड़ा फ्लॉ लग रहा है, और अगर बुमराह वापस नहीं आते तो इंडिया जब भी पहली बारी लेगा मैच हार जाएगा, और जब भी इंडिया दूसरी बारी लेगा वो मैच नहीं हारेगा, वो मैच जीतेगा। ये एक सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है।
और ये सिनेरियो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान अगर पहली बारी भी ले तो हार जाएगा, दूसरी बारी भी ले तो हार जाएगा। ऐसे ही इंडिया का ये सिनेरियो है कि इंडिया पहली बारी लेगा तो हार जाएगा, और अगर इंडिया दूसरी बारी लेगा तो इंडिया जीतेगा, क्योंकि बॉलिंग में वो दमखम नज़र नहीं आ रहा, वो वैसे विकेटें नहीं ले पा रही। लेकिन ओवरऑल कंडीशंस बेहतर हैं। चैम्पियन ट्रॉफी जो 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, वो बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। और अगर इंडिया पहली बारी लेता है तो फिर भी आप समझ लें इंडिया नहीं हारता। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया 350 प्लस करने के चांस होता है, कंडीशंस में है, क्योंकि उसके सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा, वो वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर देता है। ये एक मेजर जो है डिफरेंस क्रिएट हो सकता है उस मैच का। थैंक यू वेरी